लोगों की कहानियाँ लाना, लोगों की समस्याएं लाना और उनको फिर सॉल्व करना, यही मेरे प्लेटफॉर्म का काम है और यही मेरा काम है, ताकि आप परेशानी से बाहर निकलें और परेशानी में आप ना रहें और अपने जीवन को जो आपका है उसको एंजॉय करें। तो ऐसी एक समस्या है जो आज एक डॉक्टर साहब की लेकर आया हूँ, जो डॉक्टर हैं गोंडा ज़िले में। तो उन्हीं की पूरी कहानी है, ये पूरी स्टोरी है कि क्या उनके साथ हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक प्राइवेट हॉस्पिटल है गोंडा में, जिसका मैं नाम तो बताता नहीं हूँ, आप लोग जानते ही हो। तो वहाँ पे एक डॉक्टर की नियुक्ति होती है जो करीब 30 साल का है, और वो गोंडा का रहने वाला नहीं, वो बाहर का रहने वाला है, और वहाँ पर उसकी नियुक्ति होती है। अब ये डॉक्टर भी हैंडसम स्मार्ट एकदम है, 30 साल का नौजवान, और ये पहले से शादीशुदा है और इनकी एक बीवी है और एक बच्ची है। तो दोस्तों कहानी शुरू हुई कि ये वहाँ पे जॉब करने लगे। कुछ दिन बीता। अच्छा, जो नर्सिंग स्टाफ होता है तो डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करता है और बड़ी इज्जत से बात करते हैं वो लोग। तो वैसे ही वहाँ पे एक नर्स थी जिनकी डॉक्टर साहब से बात होती रहती थी, और वो कुछ टाइम बाद जब ये 4-5 महीने बीते तो डॉक्टर साहब को वो लाइक करने लगी। अब डॉक्टर साहब की सम उम्र की थी, 26-27 साल की। डॉक्टर साहब को भी ये पसंद आने लगी और दोनों में बातचीत ज़्यादा होने लगी। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ करना चाहा और प्रपोज़ किया भी, और दोनों ने हामी भी भरी कि हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखिए, जो रिश्ता हम लोग चलाएंगे ये बड़ी पारदर्शिता का रिश्ता है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने बारे में बता दिया, और तुम्हारा मुझे पता है कि तुम शादीशुदा नहीं और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरी बीवी है। तो ये रिश्ते में आगे चल के ये ना आए कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी तुम कंटिन्यू करना चाहती तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस बात को लेकर वो नर्स भी रेडी हो गई कि ठीक है, हम लोग अपना बातचीत करेंगे, प्यार करेंगे, जो भी करना है, बट मैं शादी के लिए कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जो है वाइफ है। अब डॉक्टर साहब ने जो है ये बात अपने एक दोस्त को बताई कि यार ऐसा ऐसा है, एक नर्स के साथ मेरी दोस्ती हो गई है और हम लोग अब प्यार में हैं। तो उसके दोस्त ने बोला कि यार ऐसा अगर तुमने किया है तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी भाई, किसी दिन भाभी जी को पता चल जाएगा और आप धरे जाएंगे, फिर आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, हो सकता है तलाक तक नौबत आ जाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखो ऐसा है, मैं इस मामले को बड़ी संजीदगी से चलाऊँगा और पता नहीं चलने दूँगा, और जो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है उसको भी मैं ये कह दूँगा, उसको कह दूँगा क्या, इनफैक्ट मैंने कह रखा है कि इस टाइम पीरियड में ही तुम मुझे कॉल करोगी, वरना तुम मुझे कॉल नहीं करोगी। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल सेफ़ है। तो उसने बोला ठीक है, अगर तुम करना ही चाहते हो करो, लेकिन पकड़े ज़रूर एक दिन जाओगे बेटा। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी एक नहीं मानी, और वो अपने इस इश्क वाले जो पायदान था इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। अब जब बात होती थी तो चलो भाई, हॉस्पिटल के बाद या कभी बात होती थी फ़ोन पे, तो इनको पता था कि इस टाइम मैं बीवी के साथ हूँ, तो वो कॉल नहीं करती थी। लेकिन फिर जो है ये व्हाट्सएप चैटिंग पे भी इनकी बात होने लगी। अब चैटिंग जो क्या है कि बीवी थकी हारी रहती थी घर पे, वो सो जाती थी 10 बजे, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से लेट आते थे, फिर चैटिंग करते थे, फिर देर में सोते थे। अब ये सिलसिला इनका चलने लग गया। अब ये रोज़ रात में चैटिंग करें, प्यार भरी बातें, किस इमोजी और सारी चीज़ें भेजे, और बातचीत चलती रहती थी। लेकिन ये ज़्यादा दिन इनकी खुशी टिक नहीं पाई। हुआ ये कि एक रात ये चैटिंग कर रहे थे, चैटिंग करते करते ये तो सो गए, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड नहीं सोई, वो जाग रही थी। अब चैटिंग क्योंकि 3-4 बजे तक इनकी चलती थी, तो ये देर तक सोते थे, सुबह जब तक 10-11 बजे तक हॉस्पिटल नहीं जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ से मोबाइल गिरा और ऑटोमेटिकली देखिए जो होना होता है, कई बार फंसना होता है आदमी को, इनका मोबाइल लॉक नहीं हो पाया और वो मैसेजेस आते रहे। अब 4-5 बजे इनकी वाइफ उठ ही जाती थी, वो उठी तो मैसेज देखी, तो वो मैसेज पे चैट करने लग गई डॉक्टर साहब बनकर, क्योंकि व्हाट्सएप चैटिंग पे तो पता नहीं चलेगा ना कि आगे से मेल बात कर रहा है या फीमेल बात कर रही है, वो तो आप जैसा दिखाएंगे वैसा ही अगले को दिखेगा। जब ये चैटिंग होने लगी तो ये चैटिंग होते होते इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद चैटिंग बंद कर दी। सुबह डॉक्टर साहब उठते हैं तो डॉक्टर साहब को बताती हैं कि ऐसा है, जो तुम्हारी ये रंगीन मिजाजी अस्पताल में चल रही है, मुझे पता चल गई है और मैंने इसको पढ़ लिया है, तुम्हारी चैटिंग। अब डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। डॉक्टर साहब ने अगाहे बगाहे बात करते हुए इस बात को वहीं पे दफन कर दिया कि आगे बात ना बढ़े, मामले को ठंडा किया। लेकिन उसके बाद इनकी बीवी ने बात करना बंद कर दिया। वो अपना काम करती थी,
जब ये हॉस्पिटल से आते थे खाना देती थी, रात का खाना बनाती थी, ब्रेकफास्ट देती, सारी चीज़ें वो अपने सुचारू रूप से पत्नी का जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, उसका वो पालन कर रही थी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करना बंद कर दिया। इस बात को लेकर डॉक्टर साहब भी परेशान रहने लगे। तो डॉक्टर साहब को मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो इन्होंने हमें पूछा, मैसेज किया और पूछा कि लव गुरुजी मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब इनको आंसर बता देते, सॉल्यूशन बता देते कैसे कि ये परेशानी से बाहर आ सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिम्मेदारी होती है आपके कंधों पे ऑपरेशन थिएटर में लोगों की जान बचाना, लेकिन यहाँ आपका रिश्ता ही बचने के बिल्कुल कगार पे है कि ना बचे, वो टूट जाए। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे माफ़ी मांगिए, उसको समझाइए जैसे भी हो सके। अगर आपको अपनी शादी चलानी है कि देखिए मेरे से गलती हो गई, जो भी है इस मामले को यहीं ठंडा करते हैं, शांत करते हैं और मैं पुनः अपनी वाइफ के साथ लौट जाता हूँ, उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। और ये मैं दावा करता हूँ कि आप अपनी वाइफ से माफ़ी मांगेंगे तो आपको माफ़ कर देंगी और आपका जो ये रिश्ता है शादी का वो टूटने से बच जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कंटिन्यू करते हैं, उनसे बातचीत कर जारी रखेंगे, तो ये रिश्ता आपका एक दिन टूटेगा। जो आपके दोस्त ने आपको सलाह दी थी वो बहुत नेक सलाह दी थी, आपको उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं माना और आपने सोचा कि नहीं हम सब सेटल कर देंगे। लेकिन अब आप फंस चुके हैं और आप झूठ नहीं बोल सकते, सारी बातें आपकी वाइफ को पता चल चुकी हैं। तो आप जो है इस बात को यहीं पे दफन कर दीजिए, इसको सपने को भूल जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगिए, अपनी वाइफ से माफ़ी मांगिए, अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इस परेशानी से आप निकल जाएंगे। तो ये मेरा आपके लिए सुझाव है, आप इसको फॉलो करें और इस तरीके से आप इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। दूसरा आपके लिए विकल्प और कोई नहीं है। तो दोस्तों ये तो इनके लिए सॉल्यूशन था। अगर आपके प्रॉब्लम है जीवन में कुछ तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।